हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 11 में एक चैप्टर है अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, इसको लेकर के चलते हैं। चैप्टर का नाम है अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर CEM जोड द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर जो है वो CEM जोड के द्वारा लिखा गया है। CEM जोड 1891 में पैदा हुए थे। 1953 में इनकी डेथ हो गई थी। ये चैप्टर लूसी नाम की एक लड़की और लेखक के बीच में जो है एक संवाद है। इस चैप्टर में माई सेल्फ लेखक के लिए प्रयोग किया गया है और लूसी नाम की एक लड़की है जिसके बीच में ये संवाद चल रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं, आपका देखते हैं। तो राइटर कहता है, माई सेल्फ राइटर कहता है, आई एम ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा हूँ, टू राइट अ बुक, एक पुस्तक लिखने का, ऑन सिविलाइजेशन, सभ्यता पर। लूसी से राइटर कहता है, मैं सभ्यता पर एक पुस्तक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड और आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है यहाँ पर जानना। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट, क्या, बीइंग सिविलाइज्ड इज, सभ्य होना क्या होता है, सभ्य होना क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। What do you think, तुम क्या कहती हो? लेखक ने लूसी से कहा, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या सोचती हो कि सभ्य होना किसको कहेंगे? तो लूसी कहती, कहती आई सपोज, मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ, सभ्य होने का मतलब जो है वियरिंग प्रॉपर क्लॉथ्स, यानी अच्छे कपड़े पहने। हम जो है सभ्य होने के लिए पहली बात अच्छे कपड़े पहने। राइडिंग अबाउट इन बसेज, बसों में टहलें। हम पहली बात तो अच्छे कपड़े पहने, दूसरी बात जो है बसों में इधर उधर टहलें। एंड और कार्स, कारों में इधर उधर घूमें। हैविंग मनी, हमारे पास खूब सारा धन होना चाहिए, खूब सारा पैसा होना चाहिए। टू बाई थिंग्स, वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे पास ढेर सारा धन होना चाहिए। एंड शॉप्स, और दुकानें होनी चाहिए। टू बाई देम इन, जहाँ से उनको खरीदा जा सके, यानी दुकानें भी होनी चाहिए जिन दुकानों से हम जो है उनको खरीद सकें वस्तुओं को। तो राइटर कहता है, माई सेल्फ यानी राइटर कह रहा है, यस, हाँ, बट लेकिन बेबीज, बच्चे जो होते हैं, वियर प्रॉपर क्लॉथ्स, वो सही से कपड़े भी, ठीक ठाक कपड़े भी पहनते हैं। बच्चे जो होते हैं वो ठीक ठाक कपड़े भी पहनते हैं। एंड और मिसेज यक्स, श्रीमती यक्स जो है, द लेडी, एक ऐसी महिला हैं, यू डू नॉट लाइक, जिन्हें तुम पसंद नहीं करती हो। श्रीमती यक्स जो है वो एक ऐसी महिला हैं जो कि जिन्हें तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। राइड्स इन बसेज, वो कि राइड्स में टहलती हैं, इन बसेज, बसों में सफ़र करती हैं। एंड बाई थिंग्स इन शॉप्स, और दुकानों से वस्तुएं खरीदती हैं। वुड यू से, क्या तुम ये कह सकती हो, लेखक पूछता है लूसी से, क्या तुम यह कह सकती हो, दैट की बेबीज, बच्चे, एंड मिसेज यक्स, और श्रीमती यक्स जो हैं वो वर सिविलाइज्ड, सभ्य हैं? क्या तुम ये कह सकती हो कि बच्चे और श्रीमती यक्स जो है वो सभ्य हैं? तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे कहने के अनुसार तो बच्चे और श्रीमती यक्स जो है वो सभ्य होनी चाहिए। तो लूसी कहती, ओह नो, लूसी कहती है अरे नहीं, लूसी कहती है अरे नहीं, श्रीमती यक्स और बच्चे सभ्य नहीं हैं। आई डू नॉट थिंक, मैं सोचती हूँ, दे आर अ बिट, वो जरा भी सभ्य नहीं है। कहती है मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा भी सभ्य नहीं है। बट लेकिन यू सी, आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दे कुड बी, वो हो सकते हैं, वो सभ्य हो सकते हैं, इफ, यदि दे लाइक्ड, वो पसंद करें, अगर वो चाहें। लाइक का मतलब यहाँ पर पसंद करना या चाहेना। अगर वो लोग चाहें, कौन, बच्चे और श्रीमती यक्स अगर चाहें तो वे सभ्य हो सकते हैं।
लूसी कहते देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी बहुत सारे, थिंग्स कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, अबाउट नाउ अब इस समय जो है कहते बहुत सारे कार्य हैं, दैट जिनके द्वारा, यानी इस समय जो है वर्तमान समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा एनीबडी कोई भी व्यक्ति जो है कैन बी सिविलाइज सभ्य हो सकता है। यानी बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसे आदतें हैं जिनको हम अपने अंदर जिनका विकास करके जो है हम कहता है सभ्य हो सकते हैं। इफ ही ट्राइज यदि हम प्रयास करें, इफ ही ट्राइज यदि कोई भी व्यक्ति प्रयास करे, यदि कोई भी व्यक्ति प्रयास करे तो सभ्य हो सकता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करके। तो फ्रेंड्स लूसी के बारे में जो है आप सुन करके लूसी और राइटर के तर्कों को सुनने के बाद अंत में आप अपना विचार भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर सभ्य होना किसे कहते हैं। यानी कम से कम जो है जब आप पूरा चैप्टर देखें, यानी इस पार्ट को पूरा देखें तो उसके बाद आप जो है इसका विश्लेषण जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि आप जो है क्या सोचते हैं सभ्य होने के बारे में। तो आप जरूर अपने विचार लिखें कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो माई सेल्फ राइटर कहता है, माई सेल्फ राइटर कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू यू मीन, तुम्हारा मतलब कौन सी चीजें हैं, तुम्हारा मतलब किन चीजों से, किन चीजों को अगर हमारे पास कौन सी चीजें हैं उनको अगर हम रखने से सभ्य हो सके तो वो चीजें बताओ। कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनको अगर, जो चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम सभ्य कहलाएंगे। तो लूसी कहती है मशीन्स, मशीनें, एंड ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ, एंड वायरलेस, और मोबाइल फ़ोन, एंड टेलीफोन्स, टेलीफोन, एंड सिनेमाज, और सिनेमा। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हैं तो हम जो है सभ्य कहलाएंगे। वायरलेस को हम रेडियो भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास जैसे मशीनें हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, रेडियोज हैं, टेलीफोन हैं और सिनेमा हैं, अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हों तो हम सभ्य कहे जा सकते हैं। तो माई सेल्फ राइटर कहता है वेल ठीक है, आई डेयर से, मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ या मैं यह कह सकता हूँ कि हाँ, कहता है मैं ये कह सकता हूँ कि दे हैव समथिंग टू डू नाउ विद सिविलाइजेशन, कि ये सब चीज़ें सभ्य होने के लिए कुछ न कुछ कर सकती हैं। ये सब चीज़ें जितनी आपने बताई है वो सब चीज़ें हमें सभ्य होने में हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। कहता है बट लेकिन आई डू नॉट थिंक, मैं ये नहीं सोचता हूँ दैट कि जस्ट हैविंग देम, यदि केवल ये चीज़ें मेरे पास हों एंड यूजिंग देम, और उनका हम केवल प्रयोग करें तो मेक्स यूज सिविलाइज, तो हम सभ्य हो जाएं। लेकिन लेखक ये कहता है कि अगर मान लिया हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लिया केवल ये चीज़ें हमारे पास हों और हम इनका उपयोग करें केवल हम तभी सभ्य हो जाएं, यह भी संभव नहीं है। आफ्टर ऑल इसके अलावा बीइंग सिविलाइज सभ्य होना, आउट टू बी सम क्रेडिट ऑफ यू, तुम्हारे अंदर किसी गर्व की बात है। यानी सभ्य होने का मतलब है कि आपके अंदर कुछ जो है गर्व की बात हो, समथिंग, कोई चीज ऐसी हो यू कैन बी प्राउड ऑफ, जिस पर आप गर्व कर सकें। आप अगर जो है सिविलाइज्ड हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। एंड और देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है टू बी प्राउड, गर्व करने वाला, ऑफ अबाउट गेटिंग इनटू ट्रेन्स, रेलगाड़ियों में चलने पर। रेलगाड़ियों में चलना जो है कोई बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है। लेखक ने कहा, तुमने कहा कि रेलगाड़ियों में हम चलें तो सभ्य हो सकते हैं, लेकिन रेलगाड़ियों में चलना जो है कोई सभ्यता की बात नहीं होती है। लेट अस ट्राई, आओ हम जो है प्रयास करें, एंड थिंक, और सोचें, ऑफ सम सिविलाइज्ड पीपल, कुछ सभ्य लोगों के बारे में। आओ हम कुछ सभ्य लोगों के बारे में सोचें जिनको हम सभ्य कह सकते हैं। एंड सी, और देखें, इफ दैट हेल्प अस, कि वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं, उनसे हमें क्या मदद मिल सकती है। टेल मी, मुझे बताओ, एनीबडी, कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ, यू कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में आप सोचती हो। आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए
जिसको आप सभ्य कह सकती हो। तो लूसी ने कहा शेक्सपियर। शेक्सपियर को का नाम लूसी ने लिया क्योंकि शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे। तो माई सेल्फ, लेखक ने कहा व्हाई, क्यों क्यों भाई तुम शेक्सपियर को जो है कह रही हो कि शेक्सपियर सिविलाइज थे, आखिर उनके अंदर जो है आपको ऐसा क्या मिला है, आपको ऐसी क्या बात शेक्सपियर के अंदर देखने को मिली है जिससे आप ये कह रही हैं कि शेक्सपियर जो थे वो एक सभ्य व्यक्ति थे। तो माई सेल्फ सॉरी लूसी कहती बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। जो शेक्सपियर थे वो एक महान व्यक्ति थे। एंड रोट प्लेज, और उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं। शेक्सपियर एक महान नाटककार थे, उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। जैसे कि आपका जो है आपके कोर्स में एक पोएम है फर्स्ट ईयर में, विलियम शेक्सपियर की पोएम है मर्सी। वो जो है पोएम आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा से ली गई है। तो शेक्सपियर एक महान व्यक्ति कहती है लूसी थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। दैट जिन पर प्यूपिल लोग आर प्राउड ऑफ, गर्व करते हैं। यानी शेक्सपियर ने ऐसे ऐसे नाटक लिखे हैं जिन पर लोगों को गर्व है, यानी जिनकी वजह से लोग शेक्सपियर को सभ्य मानते हैं। तो माई सेल्फ, राइटर कहता है नाउ, ठीक है अब आई थिंक, मैं सोचता हूँ वी मे बी गेटिंग वार्मर, कि हम गर्म हो रहे हैं। गर्म होने का मतलब है हम अपने मुद्दे के पास पहुँच रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे अपना जो हमारा टॉपिक है सिविलाइजेशन उसके पास धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बट लेकिन टेल मी, मुझे बताओ, लेकिन भाई मुद्दा तो हमारा जो है सिविलाइजेशन का है, लेकिन मुझे ये बताओ डू यू लाइक शेक्सपियर्स प्लेज, क्या तुम शेक्सपियर के नाटक पसंद करती हो? लेखक ने लूसी से पूछा कि भाई आप ये कह रही हैं कि शेक्सपियर जो थे एक महान व्यक्ति थे, एक सभ्य व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेक्सपियर को जब कह रही हो कि शेक्सपियर ने बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं और वो जो है एक सभ्य व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति थे, तो इसका मतलब हुआ कि तुम जो है शेक्सपियर के ड्रामाज को, शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनको पसंद जरूर करती होगी। तो लूसी कहती है नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। जब लेखक ये बात पूछता है कि भाई जो है जब तुमने कहा है कि शेक्सपियर के नाटक जो है नाटकों की वजह से लोग उनके बारे में बहुत जो है कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेक्सपियर के नाटकों को पसंद करती होगी। तो लूसी ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो माई सेल्फ, राइटर कहता है देन तब व्हाई डू यू से, तुम कैसे कह सकती हो कि दे आर ग्रेट, वो महान है, तब तुम कैसे कह सकती हो कि शेक्सपियर महान थे? लूसी बिकॉज, क्योंकि लूसी कहती है बिकॉज, क्योंकि आई सपोज, मैं मानती हूँ, लूसी कहती है क्योंकि मैं मानती हूँ कि ही वॉज ए ग्रेट, सॉरी कि आई शैल लाइक देम समडे, कि मैं किसी दिन उन्हें पसंद करने लगूँ। लूसी कहती है मैं मानती हूँ कि मैं किसी दिन उन्हें पसंद करूँगी। एनीवे ग्रोन अप पीपल मेक अ ग्रेट फुस अबाउट देम, ग्रोन अप पीपल यानी बड़े लोग, वयस्क लोग जो हैं वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं करते हैं, ग्रेट फुस बहुत ज़्यादा चर्चाएं करते हैं अबाउट देम, उनके बारे में। माई सेल्फ, लेखक कहता है यस हाँ, एंड देयर आर अदर थिंग्स, और अन्य बहुत सी चीज़ें, लेखक कहता है अन्य बहुत सी चीज़ें हैं, सच है जैसे कि पिक्चर्स, चित्र हैं, एंड म्यूजिक और संगीत है, दैट यू डोंट लाइक मच, जिन्हें तुम जो है बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती हो। जैसे संगीत है और चित्र हैं जिन्हें तुम बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती हो, येट फिर भी बट ग्रोन अप्स मेक अ फुस अबाउट, लेकिन वयस्क लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो इनके बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं। इफ यदि शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के जो नाटक हैं, आर
अ साइन ऑफ सिविलाइजेशन, वो सभ्यता का प्रतीक हैं। यदि शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो सभ्यता का प्रतीक हैं। सो आर बीथोवेन्स पिक्चर्स, तो क्या जो राफेल्स पिक्चर्स, जो राफेल के पिक्चर हैं, राफेल के जो चित्र हैं, राफेल एक बहुत बड़ा चित्रकार था, उसके जो चित्र हैं, एंड बीथोवेन्स म्यूजिक, और बीथोवेन के जो बीथोवेन एक संगीतकार थे, उनके जो संगीत हैं उनको भी सभ्य होने की श्रेणी में लाया जाएगा। तो लूसी कहती है आई सपोज सो, मैं ऐसा मानती हूँ, ऑल दो यद्यपि आई डू नॉट नो मच अबाउट देम, यद्यपि मैं उनके बारे में अधिक नहीं जानती हूँ, यद्यपि मैं बीथोवेन और जो है राफेल जो थे उनके बारे में अधिक ज़्यादा नहीं जानती हूँ। माई सेल्फ, राइटर कहता है, देन तब इफ टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल थिंग्स, यदि सुंदर सुंदर चीज़ें उत्पन्न करना, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना, सच है जैसे कि प्लेज नाटक, पिक्चर्स चित्र, एंड म्यूजिक और संगीत, यही जो है जैसे सुंदर सुंदर नाटक लिखें, चित्र बनाएं और संगीत बनाएं, इज बीइंग सिविलाइज, तो यदि इन्हीं को सभ्य होना कहा जाए तो पीपल लोग लाइक शेक्सपियर, जैसे कि शेक्सपियर, राफेल और बीथोवेन जैसे लोग आर द सॉर्ट ऑफ पीपल, इसी प्रकार के लोग हैं हु काउंट, जिनको हम सभ्य होने की श्रेणी में गिन सकते हैं। लूसी कहती बट लेकिन ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, यानी सभी प्रकार के लोग जिनके बारे में आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है, लाइक जैसे कि द कैलिप्स, कैलिप्स मीन्स होता है खलीफा, जैसे कि खलीफा एंड प्रिंसेस और राजकुमार इन अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स के, जैसे कि जो अरेबियन नाइट्स के खलीफा और राजकुमार हैं, हैड स्प्लेंडेड थिंग्स, उनके पास जो है बहुत सारी भव्य चीज़ें हैं, पैलेस महल हैं, एंड सिल्क एंड सिल्क एंड साटिन्स में रेशमी कपड़े हैं, साड़ियां हैं, ज्वेल्स यानी ज्वेलरी है, गहने हैं, सेंट्स सुगंधे एंड परफ्यूम है, एंड गार्जियस क्लॉथ्स और शाही कपड़े हैं, यानी ये सब चीजें हैं, एंड वंडरफुल कारपेट्स, और वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, कारपेट्स, कारपेट्स मीन्स दरिया हैं, एंड लवली थिंग्स और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, टू ईट एंड ड्रिंक, खाने और पीने के लिए, एंड स्लेव्स और गुलाम हैं, दास हैं, नौकर चाकर हैं, टू वेट ऑन देम, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर भी हैं। वर नॉट दे सिविलाइज्ड, क्या वे सभ्य नहीं हैं, क्या उनको सभ्य नहीं कहा जा सकता है? तो राइटर कहता है आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है। यू सी, जैसा कि तुमने कहा, तुम जानती हो, दी जस्ट हैड, उनके पास वही चीजें थी, व्हाट दे लाइक्ड, जो उन्हें पसंद थी, उन लोगों के पास वही चीजें थी जो उन्हें पसंद थी, एंड और डिड, उन्होंने वही किया, व्हाट दे वांटेड टू, जो वो चाहते थे, जो करना चाहते थे वही उन्होंने किया। तो लूसी कहते वेल हाँ, व्हाई शुड नॉट दे, भाई क्यों न करते, उनके पास सभी व्यवस्थाएं थी, जैसी इच्छा थी वही उनकी, वैसा किया उन्होंने, भाई सब कुछ था उनके पास, क्यों न करते। तो माई सेल्फ, लेखक कहता है थिंक ऑफ समथिंग नाइस, एनीथिंग यू लाइक, तो राइटर कहता है लूसी से कोई ऐसी चीज जो है, कोई ऐसी बढ़िया सी चीज सोचो, एनीथिंग यू लाइक, जो कि आपको पसंद हो, ऐसी चीज सोचो जो तुमको पसंद हो। तो लूसी कहती है ट्रेसियल टॉफीज, ट्रेसियल टॉफीज मीन्स जो धारीदार टाफियां होती, लूसी कहती है धारीदार टाफियां होती हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो लेखक कहता है वेल ठीक है, सपोज यू आर वेरी रिच, मान लिया आप बहुत धनी हैं, हैड एज मच मनी एज यू कुड पॉसिबली वांट, और आपके पास उतना धन है जितना आप चाहती हैं, मान लिया आप बहुत ज़्यादा धनी हैं और आपको जितना धन चाहिए उतना धन आपके पास है, एंड बाट, और आप खरीद लेती हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हजारों ऑफ ट्रेसियल टॉफीज, हजारों जो है आप धारीदार टॉफियां उन पैसों से खरीद लेती। लिखा कहता है मान लिया लूसी आपके पास जो है बहुत सारा पैसा है और आप जो है क्योंकि ट्रेसियल टॉफी आपको बहुत पसंद है, आप ढेर सारी टॉफियां जो है खरीद लेती हैं,
तो वुड नॉट यू गेट सिक ऑफ देम, तो क्या तुम उनसे बीमार नहीं पड़ जाओगी, या ऐसे कह सकते हैं कि क्या तुम उन टॉफियों से ऊब नहीं जाओगी। उनको जो है ज़्यादा टॉफी अगर ढेर सारी तुमको मिल जाएंगी तो उन टॉफियों से तुम जल्दी ही ऊब जाओगी, क्योंकि जो चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है उससे फिर हम जो है ऊबने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुमको अगर ढेर सारी टॉफियाँ मिल जाएं तो क्या तुम ऊबोगी नहीं? तुम डेफिनेटली उन चीज़ों से ऊब जाओगी जो चीज़ें जो है तुमको एकदम से ढेर सारी मिल जाएं, तुम चाहे जितना उनको पसंद करती हो। तो लूसी कहती आई सपोज सो, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जो है ढेर सारी अगर टॉफियाँ मुझको मिल जाएंगी तो मैं ऊब जाऊंगी। तो लेखक माई सेल्फ लेखक कहता है एंड सिमिलरली विद कैटापुलेट्स, कैटापुलेट्स मीन्स गुलेलें होता, और उसी प्रकार से गुलेलों से भी वही संबंध है। तो लूसी कहती व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, यानी गुलेलों से तुम्हारा मतलब क्या है। तो माई सेल्फ राइटर कहता है वेल बताता हूँ, जॉन लाइक्स कैटापुलेट्स, जॉन जो है, जॉन नाम का लड़का कैटापुलेट्स को पसंद करता है मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी अन्य चीज से अधिक, यानी कैटापुलेट्स को किसी अन्य चीज से अधिक जो है वो पसंद करता है। बट लेकिन सपोज मान लिया, लेकिन मान लेते हैं कि ही वाज वेरी रिच इंडीड, वो मान लिया बहुत ज्यादा धनी हो। मान लिया जैसे जॉन नाम का लड़का जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है गुलेले, लेकिन उसके पास बहुत सारा हो जाए धन, तब क्या होगा। बिकॉज ही लाइक्ड कैटापुलेट्स बेस्ट, और क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा कैटापुलेट्स को पसंद करता है, यानी बहुत ज़्यादा गुलेलों को पसंद करता है, तो स्पेंड हिज मनी, वो अपना धन खर्च कर देता ऑन बाइंग कैटापुलेट्स, गुलेलों को खरीदने में। सो दैट जिससे कि ही हैड थाउजेंड्स ऑफ देम, उसे हजारों गुलेलें मिल जाती। मान लिया उसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने सब अपना पैसा गुलेलें खरीदने में खर्च कर दिया, जिससे उसको हजारों गुलेलें मिल गई। तो ही वुड नॉट बी मच बेटर ऑफ देन ही वाज विद 1 or 2, कहता है तब भी वो, ही वुड नॉट बी मच बेटर, तब वो ज़्यादा अच्छा तब भी नहीं होगा, देन ही वाज विद 1 or 2, जितना वो 1 या 2 गुलेलों से था। यानी अगर उसके पास हजारों गुलेलें होंगी तब भी वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही खुश होगा जितना उसके पास है हजारों गुलेलें होने के बावजूद था। वुड ही, क्या वो होगा, क्या ऐसा है। तो लूसी कहती यू मीन, तुम्हारा मतलब हुआ ही कुड नॉट लेट ऑफ मोर देन 1 or 2 एट वंस, तुम्हारा मतलब ये हुआ कि उसे एक बार में 1 या 2 गुलेलों से ज़्यादा उसके पास नहीं होनी चाहिए, यानी वो जो है तब भी उतने खुश होगा जब उसके पास 1 या 2 होंगी, या हजारों होंगी तब भी उतने खुश होगा। तो राइटर कहता है यस, हाँ, एंड और ही वुड वेरी सुन गेट टायर्ड ऑफ कैटापुलेट्स ऑल टुगेदर, और लेखक कहता है कि ही वुड वेरी सुन, वो बहुत शीघ्र ही गेट टायर्ड, ऊब जाएगा ऑफ कैटापुलेट्स, यानी गुलेलों से ऑल टुगेदर, इतनी ढेर सारी गुलेलें पाकर वो जो है बहुत जल्दी ही गुलेलों से ऊब जाएगा। लूसी कहती है आई एक्सपेक्ट ही वुड, मैं जो है सोचती हूँ कि वो ज़रूर ऊब जाएगा, बट लेकिन व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद इट, लेकिन गुलेलों से इसका क्या मतलब है, गुलेलों से सभ्य होने का मतलब क्या है। तो माई सेल्फ राइटर कहता है व्हाई दिस, क्यों नहीं है, दैट द थिंग्स, कहता है वे वस्तुएं, बिल्कुल वही संबंध है जैसे जो वस्तुएं यू रेड, तुमने पढ़ा है, जिन वस्तुओं के बारे में तुमने पढ़ा है अबाउट इन द अरेबियन नाइट्स में, द स्प्लेंडेड पैलेस, जैसे कि भव्य जो है महल, एंड गार्जियस क्लॉथ्स, और शाही कपड़े, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, और हजारों जो है नौकर, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और इसी प्रकार की अन्य बहुत सी वस्तुएं, यानी अन्य बहुत सी वस्तुएं जो है
ये सीम टू मी मुझे वैसी ही लगती हैं, सीम टू मी मुझे वैसी ही लगती हैं, बी जस्ट ग्रोन अप्स सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेसियल टॉफीज। जिस प्रकार से ग्रोन अप्स मीन्स वयस्क लोग, बड़े लोग जो है सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न कहते जैसे फॉर ट्रेसियल टॉफीज, जैसे कि तुम ट्रेसियल टॉफीज के बारे में बात करते हो, जैसे कि तुम धारीदार टॉफियों से ऊब जाती हो, ऐसे वयस्क लोगों के पास अन्य वस्तुएं जब होती हैं तो वे भी उनसे ऊब जाते हैं। एंड कैटापुलेट्स और गुलेलों के जैसे, जैसे जॉन गुलेल से ऊब जाता है वैसे बड़े लोग भी जो है वस्तुएं जब उनके पास ढेर सारी हो जाती हैं तो वे भी जो है उनसे ऊब जाते हैं। पीपल लोग गेट बॉर्न द सन्स ऑफ किंग्स, लोग जो है राजाओं के बेटे बनकर पैदा होते हैं। एंड दे ग्रो अप टू इनहेरिट पावर एंड रिचेज, एंड दे ग्रो अप और बड़े होकर टू इनहेरिट मीन्स विरासत में उनको मिल जाती है पावर शक्ति एंड रिचेज और धन। एंड देन और तब जब उनको धन और शक्तियाँ जो है विरासत में मिल जाती है तो देन से टू देमसेल्फ तब वे अपने आप से कहते हैं नाउ अब व्हाट डू आई लाइक बेस्ट, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। यानी लोगों को विरासत में जब पैसा और ताकत मिल जाती है तो कहते हैं अब मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूँगा। एंड हैविंग फाउंड आउट व्हाट इट वाज दे हैव स्पेंट देयर, और कहते हैं प्रायः ये देखा गया है कि दे हैव स्पेंट वो खर्च कर देते हैं, दे हैव स्पेंट वो खर्च कर देते हैं दियर मनी अपने धन को इन गेटिंग एज मच, यानी जो कुछ उनके पास जो चीज़ है उसको, जो चीज़ वो चाहते हैं उसको पाने में, उसको लेने में खर्च कर देते हैं। आर अथवा एज मैनी ऑफ व्हाट दे लाइक्ड बेस्ट एज दे कुड, या जो है वो लोग उन चीज़ों को खरीदने में जो उनको जो है पसंद हों, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हों, उन चीज़ों को पाने में जो है वो अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जितना पैसा उनके पास होता है वो अपना सारा पैसा अच्छी वस्तुएं जो उनको अच्छी लगती हैं उन वस्तुओं को खरीदने में वे लोग जो है खर्च कर देते हैं। जो पसंद होती हैं अपनी इच्छा के अनुसार, राइटर कहता है लूसी से, वो लोग जो है अपने सारे धन को खर्च कर देते हैं। जो भी चीज़ें जो है उनको पसंद होती हैं, जो लोग जो है धन जिनके पास ढेर सारा होता है या जिनको विरासत में ढेर सारा धन मिला होता है, वे लोग। आगे बढ़ते हैं तो लूसी कहती है एंड देन दे गॉट टायर्ड ऑफ, लेकिन वो बहुत शीघ्र ही उनसे ऊब जाते हैं। टायर्ड ऑफ ऊबना, वो शीघ्र ही उन चीज़ों से जब ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उनसे ऊब भी जाते हैं। तो माई सेल्फ, राइटर कहता है यस हाँ, बिकॉज क्योंकि व्हेन जब यू हैव देयर बिकॉज व्हेन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि जब तुम्हारे पास जो है एक निश्चित मात्रा में धन होगा, आप डूइंग करने के लिए जस्ट व्हाट यू वांट, आप जो चाहते, जो करना आप चाहते हैं वो करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होगा। एंड इंजॉइंग द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और उन चीज़ों का आनंद लेने के लिए जो है यू लाइक, जो आपको पसंद हैं उन चीज़ों को आनंद लेने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होगा। तो कहता है यू डू नॉट वांट एनी मोर, तो वो चीज़ें जब ढेर सारी आपके पास हो जाएंगी तब उनसे आप ऊब जाएंगे, वो चीज़ें आपको फिर नहीं चाहिए होंगी। लूसी कहती है लाइक गेटिंग टायर्ड ऑफ ट्रेसियल टॉफीज, जैसे कि ट्रेसियल टॉफीज से जो है टायर्ड होना, यानी धारीदार टॉफियों से ऊबना, उसी प्रकार से ये भी है। बट यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड बिगिन अगेन, लेकिन लूसी कहती है अगर आप किसी चीज़ से ऊब जाओ तो कुछ दिन उसको रोक दो और फिर भी शुरू कर दो, फिर से शुरू कर दो। तो माई सेल्फ, लेखक कहता है दैट इज व्हाट द रोमन्स डिड, लेखक कहता है रोमन लोग जो होते हैं वो यही काम करते हैं, रोम के लोग जो होते हैं वो यही काम करते हैं। क्या करते हैं? दे यूज टू इनार्मस मील्स, वो बहुत ज़्यादा, इनार्मस मीन्स बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। एंड व्हेन दे कुड नॉट ईट एनी मोर, और जब उन्हें लगता है कि अब वो नहीं खा
पाएंगे तो दे टुक समथिंग, तो वो कुछ ऐसा खा लेते हैं टू मेक देम सिक, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। देन तब व्हेन दे वर इम्पटी, जब वो बीमार हो जाते हैं, जो वो खाली हो जाते हैं, तो दे बिगैन टू ईट अगेन, वो फिर से खाना चालू कर देते हैं। बट लेकिन आई डू नॉट कॉल दैट बीइंग सिविलाइज्ड, मैं इसे सभ्य होना नहीं कह सकता हूँ। डू यू, क्या तुम कह सकती हो? राइटर लूसी से पूछता है कि क्या तुम इसे सभ्य होना कह सकती हो? लूसी कहती है नो, नहीं, आई डू नॉट, मैं नहीं कह सकती हूँ। माई सेल्फ, लेखक कहता है आफ्टर ऑल, इसके अलावा पिग्स डू दैट, सुअर ऐसा करते हैं, पिग्स मीन सुअर भी ऐसा ही करते हैं। although यद्यपि they have not been the sense, क्योंकि उनके अंदर ये तमीज़ ही नहीं होती है कि टू बी सिक आफ्टरवर्ड, कि सुअर जो है बाद में बीमार हो जाएंगे। यानी सुअरों को ये नहीं पता होता है कि वो अगर ज़्यादा खा लेंगे तो वे जो है बीमार हो जाएंगे। तो लूसी कहती है एंड और पिग्स आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड, और सुअर जो होते हैं वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं होते हैं। तो माई सेल्फ राइटर कहता है वेल देन, ठीक है तब लेट अस से, हम जो है कहते हैं कुछ ऐसी बात कहते हैं दैट की यूजिंग मनी, कि धन का प्रयोग करके, एंड पावर और शक्ति का प्रयोग करके, धन का और शक्ति का प्रयोग करके, जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट, आप वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपके पास धन है, पैसा है और शक्ति है तो आप वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। एंड डू व्हाट यू लाइक, और आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है। यानी पैसा अगर आपके पास है तो हर चीज़ आप खरीद सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और आप जो है जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। ऑल्दो यद्यपि इट में बी वेरी नाइस फॉर ए टाइम, लेकिन यह जो है थोड़े समय के लिए अच्छा हो सकता है। इज नॉट बीइंग सिविलाइज, लेकिन ये सभ्य होना नहीं कहा जाए। थोड़े के समय के लिए तुमको अच्छा लग सकता है लेकिन इसे सभ्य होना नहीं कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है, इज नॉट जस्ट बीइंग स्प्लेंडिड, कहता है सभ्य होना केवल यही नहीं है कि आप जो है भव्य शाही चीज़ें रखें, एंड और ग्रांड शान से रहें, एंड लिविंग इन लग्जरी, और विलासिता में रहें। केवल सभ्य होना यही नहीं कहा जा सकता है कि आप जो है अच्छी चीज़ें रखें, शान से रहें और विलासिता में रहें। एंड और सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और क्योंकि ये जो है अधिकतर ये संसार जो है, संसार के लोग जो है हु हैव बीन रिच, जो कि धनी हैं, एंड पावरफुल और शक्तिशाली, इस संसार के अधिकतर लोग जो कि धनी हैं और शक्तिशाली हैं, हैव यूज्ड देयर मनी, वो अपने धन का प्रयोग करते हैं, एंड पावर और शक्ति का प्रयोग करते हैं, इन दिस वे, इसी प्रकार से। यानी वे अपने भलाई के लिए अपनी शक्ति और अपने धन का प्रयोग करते हैं। दे वर नॉट सिविलाइज्ड, उनको सभ्य नहीं कहा जा सकता। यानी संसार के अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो अपने धन और अपनी ताकत का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं जो उनको पसंद है, उन चीज़ों के लिए अपने धन और ताकत का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उन्हें सभ्य बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। तो लूसी कहती है एंड और इज नॉट इट बीइंग सिविलाइज्ड टू ओन गार्जियस थिंग्स लाइक द कैलिप्स इन द अरेबियन नाइट्स, और लूसी कहती है एंड इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड, और क्या सभ्य होना इसे भी नहीं कहेंगे कि टू ओन गार्जियस थिंग्स, कि हमारे पास शाही वस्तुएं हों, लाइक खलीफाज इन द अरेबियन नाइट, जैसे कि अरेबियन नाइट्स में जो खलीफा लोग हैं, खलीफा लोगों के पास ढेर सारा धन है, वो जो इच्छा होती है वो काम करते हैं, जो इच्छा होती है वो खरीदते हैं, तो उनको भी हम बिल्कुल भी सभ्य नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपका जो है अपलोड किया जाएगा। तो सेकेंड पार्ट जो है
देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। और इसके अलावा अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन देना चाहते हों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताएं ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको जो है हम जो भी नया वीडियो डालेंगे, जितने टाइम भी डालेंगे, तुरंत आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी, जिससे आप आसानी से उस वीडियो को देख लेंगे। इसके अलावा आपके पास यदि कोई पर्सनल क्वेरी हो, यानी पर्सनल कोई जो है आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा हो, तो आप हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।